Today we are going to learn rule number 59, and in this rule we are going to discuss article a और an. We all know that English में 5 vowels होती हैं a, e, i, o, u. Right? इनसे अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो हम उनके पहले एन का इस्तेमाल करते हैं, एन अम्ब्रेला. राइट? लेकिन हमें एक बात समझनी है कि हमें वॉवेल तो देखनी होती है लेकिन हमें साउंड भी देखना होता है. अगर साउंड नहीं आ रहा है तो फिर हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी. अब यूनिवर्सिटी के पहले आप ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? शुरू तो ये वॉवेल्स होता है लेकिन हम यहां पे एन के बजाय ए लगाएंगे. आ यूनिवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यूनिक पेन, मेरे पास एक यूनिक पेन है. आई हैव एन यूनिक पेन या आई हैव अ यूनिक पेन. तो यहां पे आ करेक्ट होगा, आई हैव अ यूनिक पेन. तो आपको ध्यान देना है कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं, जो उनकी साउंड आती है, जो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, अगर वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है फिर भी उसके पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो हमें वॉवेल के साथ साथ साउंड भी देखना होता है. फॉर एग्जाम्पल ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन. अब जो ऑनेस्ट है अगर हम लिखेंगे तो एस से स्टार्ट होगा. एच कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, लेकिन इसके पहले हमने एन लगाया क्योंकि जब हम बोलेंगे तो आ आएगा. ऑनेस्ट. यूनिवर्सिटी अगर हम बोलेंगे तो या आएगा, या वॉवेल में नहीं आता है. तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान देनी होंगी कि ए और एन कहां पे आपको लगाना है. जब भी कभी हम लगाएंगे वॉवेल से पहले लगाएंगे और हम साउंड भी देखेंगे. दोनों चीजें हम देखेंगे तब हम प्लेस करेंगे, वरना आपसे गलती हो जाएगी. कुछ एग्जांपल्स मैंने आपकी स्क्रीन पे दिए हैं, इनको देख लीजिए, लिख लीजिए. जैसे मैंने बोला कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए, तो एमएलए स्टार्ट होता है एम से लेकिन हम बोलते हैं ए. तो एन एमएलए, एन एमपी, एन एमटेक गाय. आप समझ रहे हैं? बीटेक में नहीं आएगा क्योंकि वहां बी आ रहा है. तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि वॉवेल के साथ साथ हमें साउंड भी देखना होता है. अगर साउंड आ रहा है वॉवेल का तो ठीक है, फिर हम एन लगा देंगे. अगर साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है, भले ही वो वॉवेल से स्टार्ट होता हो वर्ड, वहां पे हम ए ही लगाएंगे. दिस इज रूल नंबर 59. यू नीड टू लर्न दिस. थैंक यू.